तो पिछले कक्षा में हम लोग सौरमंडल में सूर्य के बारे में जान चुके हैं। सूर्य के बारे में देखें, सूर्य एक तारा है, सूर्य ग्रह नहीं है। वर्तमान में सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रह का नाम हम लोग देखते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। तो सूर्य जो होता है, सौरमंडल का जो मुखिया होता है, यह सूर्य एक तारा है, जिसमें बताए थे सूर्य एक तारा है जिसमें, और यह गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में आता है 71%। तो सूर्य, तो बारी बारी से हम लोग सब ग्रह को जानेंगे। तो सबसे पहले सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है बुध ग्रह। तो बुध के ग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं। तो बुध ग्रह, तो बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। तो मरकरी के बारे में, बुध के बारे में हम लोग जानते हैं। बुध ग्रह यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक जो अवस्थित ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। उसके बाद यह सबसे छोटा ग्रह है, यानी सौरमंडल में कुल 8 ग्रह जो है, सभी 8 ग्रह में सबसे छोटा ग्रह किसको कहा गया है? तो बुध को कहा गया। तो यह सबसे छोटा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इसमें, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करती है। सूर्य की परिक्रमा का मतलब होता है परिक्रमा। तो सूर्य के चार ओर घूमने में सबसे कम समय जो ले उसी को हम लोग बोलते हैं परिक्रमा। तो सबसे कम समय में कौन सा ग्रह करता है? तो बुध ग्रह करती है। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। तो सूर्य के चारों ओर घूमने में सबसे कम समय लेती है बुध ग्रह, तो उसी को कहते हैं सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन ग्रह करती है? तो बुध ग्रह, याद रखना है। उसके बाद है चौथा पॉइंट, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, उसी तरह से बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा ग्रह का नाम है शुक्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेनस। तो शुक्र के बारे में जानते हैं, यह सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र को। तो शुक्र, वेनस, यह सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। यानी सूर्य के नजदीक है बुध, चमकना चाहिए बुध को, लेकिन शुक्र चमकता है। तो बुध का क्या है कि दिन में यहाँ काफी गर्मी रहती है, रात में जो टेम्परेचर रहता है माइनस में चला जाता है, ठंडी रहती है। इसलिए सूर्य की रोशनी सबसे अधिक चमकता जो है वो कौन चमकता है? शुक्र चमकती है। तो इसलिए लिखा है यह सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। तो पूरे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह पूछे तो शुक्र बोलना है, और सबसे चमकीला ग्रह पूछे तो शुक्र बोलना है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। यदि हम लोग देखें तो सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में जो सबसे अधिक चमकता है उसी को हम लोग कहते हैं शुक्र ग्रह। तो इसलिए इसको कहा जाता है सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को। उसके बाद यह ग्रह क्लॉकवाइज घूमती है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा में। तो आइए हम लोग जानते हैं घड़ी हम लोग देखे हुए हैं। तो मान लीजिए यहाँ 12 है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9 है। तो घड़ी की सुई जो घूमती है, मान लीजिए ये घंटे की सुई है, ये सेकंड की सुई है या मिनट की सुई है। तो ये जो सुई चलेगा किस दिशा में? तो जब घड़ी की दिशा में चले तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी के उल्टा घूमे तो उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यह ग्रह कौन ग्रह? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो होती है क्लॉकवाइज घूमती है, यानी घड़ी की दिशा में घूमती है। तो घड़ी कैसे घूमता है? 12, 1, 2, 3 ऐसे घूमती है घड़ी की सुई, तो इसलिए इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो इसलिए याद रखना है कि शुक्र ग्रह क्लॉकवाइज घूमती है, घड़ी की दिशा में घूमती है। दूसरा पॉइंट याद रखना, शुक्र को पृथ्वी का भगनी ग्रह कहता है। शुक्र को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? भगनी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पृथ्वी के समान घनत्व, आकार एवं व्यास है। पृथ्वी के लगभग समान में, उस पृथ्वी का जितना घनत्व है उतना शुक्र का भी लगभग में है, आकार भी पृथ्वी के समान है और व्यास भी पृथ्वी के समान है। इसलिए इसको शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगनी कहते हैं। उसके बाद याद रखना है
शुक्र ग्रह के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो दो ग्रह हम लोग देख लिए। अब तीसरा ग्रह में चलते हैं हम लोग। तीसरा ग्रह का नाम है बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जुपिटर। तो तीसरा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में हम लोग बढ़ते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह था, और हम लोग देख रहे हैं कि सौरमंडल में सबसे बड़ा किस ग्रह को माना गया है? तो बृहस्पति को माना गया है। तो यहाँ पे है बृहस्पति, देख रहे हैं हम लोग। तो सबसे बड़ा ग्रह, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद है यह अपने अक्ष पर सबसे कम समय यानी 9 घंटा 56 मिनट में ही एक चक्कर घूम लेती है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है, मान लीजिए ये अक्ष है, इस पे पृथ्वी यदि घूमती है तो 24 घंटे में घूमती है। उसी तरह से बृहस्पति मात्र कितने घंटे में घूम लेती है? तो 9 घंटा 56 मिनट में घूम लेती है। यानी पूरे 8 ग्रह में सबसे कम समय में अपने अक्ष पर जो घूमती है, सबसे कम समय, तो वो कौन घूमती है? तो बृहस्पति, याद रखना है। सबसे कम समय लेती है अपने अक्ष पर। लेकिन यदि पूछे सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में कौन घूमती है? तो बुध होगा। तो यहाँ पे लिखे भी थे, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करती है। अपने अक्ष पर सबसे कम समय में कौन चक्कर काटती है? बृहस्पति, मात्र 9 घंटा 56 मिनट, यानी 10 मिनट से भी कम लगती है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इसके पास कुल 79 उपग्रह है, 79 उपग्रह है। यानी बृहस्पति के पास कुल कितने उपग्रह हैं? 79 उपग्रह है। अभी प्रेजेंट में 79 उपग्रह है। उसके बाद याद रखना है कि बृहस्पति इस 79 उपग्रह में बृहस्पति के पास कुल 79 जो उपग्रह हैं, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे उस 79 में सबसे बड़ा है ज्ञानीमीड। क्या नाम है उसका? ज्ञानीमीड। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है, जो पीले रंग का है। किस रंग का है? पीले रंग का है। तो बस बृहस्पति के बारे में देख लिए। और चौथा ग्रह है मंगल ग्रह, जिसका नाम है मार्स प्लैनेट, मंगल ग्रह, मार्स। तो मार्स के बारे में हम लोग जानते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। यानी मंगल ग्रह सौरमंडल में यह लाल दिखता है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्यों लाल? किसके कारण लाल दिखता है? तो लिखे हैं, इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण दिखता है। मंगल ग्रह जो लाल दिखता है किसके कारण दिखता है? आयरन ऑक्साइड के कारण दिखती है। उसके बाद है इसके पास, मंगल ग्रह के पास जो है 2 उपग्रह हैं। एक है फोबस, दूसरा का नाम है डिमोस। एक है फोबस, दूसरा का नाम है डिमोस। तो मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं, फोबस और डिमोस। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, यह किस ग्रह पे है? तो मंगल ग्रह पे। याद रखना है, सौरमंडल पे भी ज्वालामुखी है और पर्वत है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पे है? तो इसी ग्रह पे है, मंगल ग्रह पे है। तो आज हम लोग 4 ग्रह के बारे में देखे, बुध, शुक्र, बृहस्पति और मंगल। फिर अगले क्लास में 4 ग्रह जो शेष बचा है उसको देखेंगे।